मकान बनाए हुए हैं। एक बड़ा दर्दनाक स्टोरी, बड़ी दर्दनाक वाक़या H9 रिमशा कॉलोनी में जो वाक़या पेश आया, उस वाक़े पे मैं बात करूँगा, क्योंकि मेरे साथ बड़े सीनियर तरीन एक कदागर शख्सियत जो मेरे साथ है, CDA से रिटायरमेंट है। CDA के हवाले से इनसे पूछेंगे कि आपका CDA इस हवाले से क्या कहता है। जो जुल्म, जो ज़्यादती उस बूढ़ी माँ के साथ हुई, मैं सबसे पहले इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बारे में चलता हूँ। वहाँ पे मेरा रिपोर्टर है यासर मुग़ल, उसके पास चलता हूँ कि वो क्या कहता है कि उसको वो बुढ़िया माँ क्या कह रही है। पहले ये सुनिए। ये आप लोगों के घर गिराए गए हैं, तो CDA को ये नज़र नहीं आया कि साथ में भी घर हैं? आया आपने क्या ऐसा इकदाम किया कि CDA ने सिर्फ आपका ही घर गिराया और आपका सामान लूटा? ज़रा हमें हमारे देखने वालों को भी बता दें कि इसमें कितने लोग आए थे और क्या वजह बनी थी। हाँ जी, मैं घर कोई नहीं सा, मेरी पोतरी सी ताले मार के बाहर खड़ोगी ते लोगों ने CDO ने आए, उन्हें आख्या अम्मा का घर पुराना है ते नहीं गिराना, ते इन्होंने लोगों ने सारा समान बाहर कढ़ के सुट के ते मेरा घर लुट के CDO वाले आंदे ने भी इन्होंने गिराओ। जिन्हें गिरा दिता मेरा बेटा आया, वो कंध ते चढ़ गया, वो आंदा मैं अपने आप नूं मार देना, नहीं तो लोगों ने भी गिराओ, मेरा कलिया का घर क्यों गिराउण ले। फिर उन्हें जो थोड़े बहुते साडा वो गिराया आंढ गुआंढ का, तो उस तरह चले गए। साडा मेरा कलिया का घर क्यों गिराया गया। आपकी कॉलोनी में जो एक निज़ाम होता है, कोई सदर, कोई सेक्रेटरी या कोई चेयरमैन, कोई बंदा आपकी मदद के लिए नहीं आया? ना मेरे को मदद लिए कोई नहीं आया। इन लोगों ने जो चौधरी बंदे इन्हें तो टवाया है। लल्ला क्या वजह बनी कि वो आपके घर चादर और चार दीवारी की इज्जत भी पमाल की गई और लूट मार भी की गई बकौल आपके, तो आपकी FIR भी नहीं दर्ज की जा रही, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने निगरान हुकूमत से इल्तिजा करता हूँ कि आप आए हैं। तो हमारे साथ ये वाक़या हुआ है कि हमारा बिल्कुल सेंटर में घर है H9 नाशिफ कॉलोनी में रिमशा के साथ, और ये इन्होंने सारे घर कैंप भी वैसे के वैसे हैं। दूसरे घर जो नए बने हैं हल्फिया तौर पे, जो बाबा नज़ीर है उसने 22 लाख की CDA की जगह बेची है, 9 नंबर गली से लेके और आगे तक बेचता रहा, और सब कहते हैं कि ये बाबा नज़ीर CDA को पैसे खिलाता है। और हमने 1 रुपये का करप्शन भी नहीं किया, ना हमने कोई जगह बेची है, ना कुछ। इन्होंने हमारे पे झूठी थानेदार SHO जो है आसिफ खान, इसने झूठी उन ड्रग्स डीलरों के साथ मिलकर, परवेज़ काला मिस्त्री उनके साथ मिलकर। आपके पास कोई इन लोगों के खिलाफ, देखे जो बात होती है वो फिर दूर तक जाएगी और जाती है। आप जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्या आप लोगों के पास कोई आप रिकॉर्डिंग या कोई प्रूफ या कोई सबूत या कोई गवाहान मौजूद है? किस चीज़ के सर? के ड्रग डीलर्स हैं या उन्होंने? सर वो जराइम पेशा मुर्जम हैं, वो 9C में अंदर रह के आ चुके हैं। वो तो देखे अदालतों और कानून का मसला है, ये मसला बात है कि अभी जो है वो 9 पूरी सेल करता हुआ पाउडर सेल करता हुआ पकड़ा गया था, और जे सालक साहब खुद जाके उसको छुड़वा के लेके आए। एक बार सुल्तान अभी आप हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा करते हैं? मैं ये इल्तिजा करता हूँ कि मुझे मेरी छत चाहिए। मेरी माँ बेवा है, मेरी बहन बेवा है, और हम सब बगैर नीले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, और मैं उधर जा भी नहीं सकता। वो कहते कि हमने मार देना है, इसको इधर आने नहीं देना। कौन कहता है मार? उधर के सारे माफिया। किसी का नाम तो लेना कि ये बंदा है जो हमें कहता है, जिसने आपको कहा कि हमने मार देना, उस बंदे का नाम लें ताकि थाने में FIR है, डालते हैं, कानून मौजूद है। जी सर, मैं बताता हूँ कि जिसने हम पे FIR झूठी की है, कोई सबूत नहीं है, कोई करप्शन का इनके पास एविडेंस नहीं है। SHO साहब ने खुद कहा है कि मैं यहाँ से तुम लोगों को निकाल के रहूँगा, मैं ऐसी से मार करवा के तुम्हें यहाँ पे रहने नहीं देना, यहाँ से भगाऊँगा। और जब मैं उल्टा उधर गया हूँ अम्मी को लेके कंप्लेन के लिए, ऊपर से DIG से मार को हो के हमारी एप्लीकेशन आई है नीचे कि आप इस पर अमल क्यों नहीं करें। DSP साहब ने भी कहा है, लेकिन SHO गुंडा बदमाश बना हुआ है, उसने उल्टा मुझे और अम्मी को गालियां दे के बाहर निकाला है और कहा है कि कोई कार्रवाई नहीं करनी, जहां जाना जाओ, मैं आना तो मेरे पास ही है ना, ऊपर से मार को होके। देखा नाज़रीन आपने कि मज़लूम के साथ खड़ा होने वाला हमें कोई नज़र नहीं आता। मज़लूम की पहली आवाज़ तो जाती है थानेदार के काम होता है SHO का या मुहर्रर का या उसके तहत कि लोगों की आवाज़ सुने, अगर वो आते हैं तो उनकी FIR दर्ज करें। यहाँ पर मामला हमें देखने और सुनने को उलट नज़र आ रहा है।
کہ بقول ان کے ایس ایچ او صاحب بھی انہیں دھمکیاں اور گالیاں دے رہے ہیں، اور الٹا سی ڈی اے کے ملازمین اور وہاں کے بتہ مافیا بقول ان کے اور ڈرگ ڈیلر جو اس کام میں انوالو ہیں. تو خدا را پاکستان ہے، مظلوم عوام ہے، انہیں بھی اتنا ہی حق جینے کا رہنے کا جتنا دوسری عوام کو ہے. جی ناظرین، آپ نے پوری سٹوری دیکھی، پوری سنی. عزت خان لالا، آپ نے بھی پوری سٹوری دیکھی، پوری سنی. کیا سر یہ سی ڈی اے کا قانون کیا کہتا ہے اس بوڑھی ماں کو؟ وہ مکان جو گرایا گیا ہے، ایک مکان میرے مکان کو گرا دیا گیا ہے، ساتھ آپ کے مکان کو چھوڑ دیا گیا ہے. کیا سی ڈی اے اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بہت شکریہ شوکت مغل صاحب. اس ماں کا ویڈیو جب میں نے دیکھے تو یقیناً ہر بندہ ماں و بہنوں والا ہے. بڑا یہ دردناک کہانی ہے. اس سے قانون اٹھ کے قانون کا کیا معاملات ہے، قانون کا کیا نہیں ہے، لیکن ایک عورت ذات اور جو بیوہ بھی ہو یا نہ بھی ہو، لیکن جو اب خود آتے ہو ذمہ داری اس کا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب اس قابل نہیں ہے. کیا ان لوگوں سے کوئی خدا کا خوف کوئی نہیں ہے؟ یعنی ہم قانون کو بجا لاتے 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 ملک کو تباہ و برباد کر گیا. ہم اس کے یہ بات بالکل کہہ نہیں سکتے کیونکہ سی ڈی اے ایک ذمہ دار ادارہ ہے. سی ڈی اے نے غیر قانونی تجاوزات کو ہمیشہ ختم کرنے، اگر ہم نہ کریں تو پھر بھی اس شہر کے لوگ اور میڈیا کے لوگ کہتے ہیں یہ نہیں. لیکن جب یا ہمارا کمزوری یا لوگوں کی مجبوری ایک کالونی بن گیا، جب ایک کالونی بن گیا رحیم شاہ کالونی، تو اگر غیر قانونی ہے تو سارا غیر قانونی ہے نا. ایک ماہ کا تو غیر قانونی گھر نہیں ہے. اب وہاں پر 150 گھروں میں، کیونکہ ایگزیکٹ گنتی میرے پاس نہیں ہے اور نہ آپ کے پاس، لیکن 150 گھروں میں پک اینڈ چوز کر کے ایک گھر کو گرانا، یہ کسی صورت میں بھی اس کو آئین یا قانون یا انسانیت یا اخلاقیات اجازت نہیں دے سکتا. آپ اس کو کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، میں کیا اس کہتے کو ہیں؟ 200% کنڈم کرتا ہوں. کل سے جناب وہ جائیں، اور اگر وہ غیر قانونی ہے تو رحیم شاہ کالونی 1 سے لے کے 101 تک جتنا مکان ہے سب کو گرا دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کیونکہ اس کے پاس کوئی آئینی صحت نہیں، کیونکہ وہ بھی کسی کے قبضہ ہوگا. کیونکہ میرا E12 میں پلاٹ تھا اور اس پر 20 سال قبضہ تھا، تو میں نے جناب مجبوراً اس کو بیچے، وہ بھی ناجائز ہے. لیکن یہ بھی ناجائز ہے، اس پہ ہمارا سیکورٹی ڈائریکٹریٹ ہے، شاہ جان صاحب اس کا ڈائریکٹر ہے اور ڈی جی کا ڈیوٹی کر رہے، اور بہت قداور شخصیت ہے. اگر میرا خیال میں یہ کمپلینٹ اس کے بعد، لیکن اس کے پیچھے ایک اور محرکات بھی ہو سکتے ہیں. عموماً جب آپ نے دیکھے سی ڈی اے بہت بڑا محکمہ ہے، بہت اس کے خدمات ہے، کیونکہ کسی زمیندار کو ایک ویران بنجر زمین دے دو اور پھر وہ آپ کو ایسے آباد کر کے دے کہ ہر قسم کا پھل اور فصل دے، تو اس زمیندار کی خدمت کوئی کم نہیں. لیکن وہ اس لیے برباد ہو رہے کہ ہمارے لوگ اپنا چھوٹا فائدہ لے کے کسی ریڑھی سے پھل فروٹ بکاتے ہیں فری میں، کسی جگہ پر کوئی سبزی والا بٹھایا ہوا اسے 150 لیتے، کسی جگہ پر ایسے. اب وہاں یقیناً کسی بندے نے اس کا یا کمپلینٹ کیا ہوگا، یا ہمارا سی ڈی اے کے کسی انسپیکٹر کو یا کسی کو کوئی لالچ دیا ہوگا، یا آج کل آپ کو پتہ ہے سی ڈی اے میں 3 یونین بھی، اس کا کوٹر سپورٹر میں کوئی مسئلہ. لالا، اس پہ کوئی قانونی کارروائی بنتی ہے کہ باقی آبادی، سب آبادی کو چھوڑ کر ایک مکان کو گرایا، اس نے گرایا ہے، اس حوالے سے اس پہ کوئی قانونی کارروائی بنتی ہے؟ اب اس پہ تو اگر وہ سب سے پہلا سی ڈی اے کے پاس اگر جائے، کیونکہ بات یہ، میں اس کو اپنا زبان میں، کیونکہ میں لائر تو ہوں نہیں، مثال کے طور پر جب آپ کا بنیاد ناجائز ہے، یعنی بغیر لائسنس کا پسٹل کا آپ کیا FIR کرو گے، بغیر یعنی آپ چرس افیم کا کیا FIR کرو گے. لیکن اس میں یہ FIR ضرور ہو سکتے ہیں کہ وہ سی ڈی اے کے محکمے کے پاس جا کے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ جن لوگوں نے اس ماں کو تکلیف پہنچائے، اس کو گرائے، تو وہاں اس کو جمع دوبارہ فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتے، اور اس کے ساتھ مطلب ہے وہ تحفظ بھی دے سکتے کہ جہاں باقی لوگ رہ رہے یہ ماں بھی رہے. اور سی ڈی اے کے پاس کوئی وسائل مسائل کا بھی کوئی کمی نہیں ہے. اگر اس کا کوئی گرا ہے تو وہ جناب ڈی جی صاحب اگر وہ حکم فرمائے تو سی ڈی اے کے ٹرک میں ان کے لیے چادر بھی جا سکتے اور بلاک بھی جا سکتے اس کا. اور میں کہتا ہوں کہ دیکھو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے ہمارے قسم لا قانون تو کم از کم ایسے بیوہ کا، ایسے عورت کا آؤ بگا سے
बच के रहना, अल्लाह ताला का कहर नाजिल हो जाएगा। अगर वहाँ पर बहुत सारा मुस्टंडे रहते, फिर मैं सीडीए के आदमी हूँ, मेरा अगर वो नाजायज़ है तो ये जो हमारा नाक में दम करके रखा हुआ है, ये पुलिस स्टाफ के पास, ये पुलिस साहब के पास ऐसे ही है। ये कौन सा तरीका है? पूरा रोड उन्होंने बंद किया हुआ है, पूरा मार्केट को उन्होंने बंद किया हुआ है, पूरा सीडीए में इधर आओ जनाब, ये पैर ब्रिगेड में पूरा फुटबाजे बंद है जनाब। यहाँ मीडिया का ज़माना, सारा लोग निज़ाम तबाह बर्बाद है। बाकी और भी कई जगहों पर आप बरीमाम में जाए, वहाँ पर क्या लाकानूनात फैला हुआ है, कानूनी पिका। भाई कोई सिस्टम तो करो, या इनको जनाब किसी जंगले के कोई दायरे के अंदर करो। जेड में लोग जो है ना वो गारो छोड़ रहे हैं, क्योंकि रात को चोरी चकारी कच्चाबादी। हमारे G7 में 3-4 कॉलोनी है, यहाँ पर बंगलों वाला का, मार्केट वाला का रहना सहना, सुबह शाम मंशियात कारोबार, लोग हमारा तबाह बर्बाद हो गया। तो आप लोगों को एक माँ के पीछे जाके पिक एंड चूज करके उसका घर तबाह करना, अगर वाकई ना तो फिर शुरू करो, एक जगह से शुरू करो और लास्ट तक पहुँचो, फिर तो मजा आता है। कोई इस मुल्क में कानून है, सीडीए है। लाला आप ये मुझे बताइए थोड़ा सा कि मैं प्रोग्राम एंड होने जा रहा है, आप उस बुढ़िया माँ को और उस बच्चे को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उस बूढ़े माँ के साथ बाखुदा अगर मेरा बस चलता, और मैंने भी 42 साल इस महकमे में नौकरी किया, लेकिन मैं उस माँ के सिर की भी कसम का तो अपना बच्चों, मैंने पूरा ज़िंदगी में, ये माँ तो माँ है, कोई मैंने मर्द से कदार से कभी ज़िंदगी मेरे जहन में भी नहीं आए कि 10 का नोट किसी से लेने। इसलिए मुझे अल्लाह का और अल्लाह का खौफ का बहुत डर था, और माँ बाप की तरबियत है, चाक हलाल और ख़ुद भी और बच्चों। मैं उन तमाम लोगों को कहता हूँ कि दुनिया रिजी है, अपना छोटे से गरज के लिए किसी के माँ बाप का इज़्ज़त को बर्बाद करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो अगर मेरा गरीब का आवाज़ कोई सुन रहे तो उस माँ का कोई मुकम्मल इंक्वायरी कर लो, उसके दादरसी कर लो। अगर उसका हक बनता है तो उसको अपना हक दो। अल्लाह ताला के कहर और खौफ से डरो। अल्लाह ताला के कहर और खौफ से डरो। इज़्ज़त खान लाले ने बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया है, और ना ही अपने दौर जब ये मुलाज़म थे 1 रुपये की भी किसी से 1 रुपये की रवादारी नहीं है, ना ये रिश्वत देते हैं ना ये लेते हैं। बड़ी बात होती है, कम ही लोग ऐसे होते हैं, लेकिन उस माँ के लिए बड़ा अच्छा पैगाम दिया है इन्होंने। अगर वो सीडीए की तरफ रुजू हो, अगर उसका घर गिरा तो वह बाकी भी घर नहीं होंगे। ये इज़्ज़त खान लाले का खुला चैलेंज है। अगर बाकी गैर कानूनी है तो ये मकान भी बाइज़्ज़त तरीके से उसी तरह से इंशाल्लाह आबाद होगा। हम वहाँ का विज़िट भी करेंगे इज़्ज़त खान लाला को साथ रख कर। अपने मेज़बान शौकत मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।